अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि अभी खबर आई है कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कर दी गई है और सैयद आसिम मुनीर जो कि सीनियर तरीन जनरल थे उन्हें तैनात कर दिया गया है। और इसके बाद जो दूसरी सीनियर तरीन जनरल थे साहिर शमशाद मिर्ज़ा, इन्हें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया है। तो अब समरी सदर पाकिस्तान को मूव कर दी गई है। अब इसे बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कि पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान की डिफेंस, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो सारा कुछ जुड़ जाता है जाकर जो आर्मी चीफ़ की तैनाती है इसके साथ, आर्मी चीफ़ के साथ। क्योंकि इकानमी की तो हमें सीधा सीधा सा पता है कि पैसे लेकर देने हों तो बाकी सियासतदानों की तो नहीं चलती। बाकी ममालिक जो दोस्त मुल्क हैं वो आर्मी चीफ़ की गारंटी मांगती हैं या आर्मी चीफ़ के कहने के ऊपर ही पैसे देती हैं ज़्यादातर। क्योंकि जो आर्मी का अदारा है वो वर्किंग रिलेशन में होता है बाकी ममालिक की जो सिक्योरिटीज़ हैं और जो हुकूमतें हैं उनके साथ, जिसकी वजह से आर्मी चीफ़ की वैल्यू पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म से भी ज़्यादा हमें पता है होती है। चाहे तैनाती वज़ीर-ए-आज़म ही करता है लेकिन वैल्यू आर्मी चीफ़ की ही ज़्यादा होती है। और इसकी वजह मैंने आपको बताई कि गवर्नमेंट जो डिफरेंट ममालिक की है वो वर्किंग रिलेशन में होती है पाकिस्तान आर्मी के साथ, जो कि यकीनन सियासतदानों के साथ उस तरह का रिलेशन नहीं बन पाता। अब ज़ाहिर सी बात है नए आर्मी चीफ़ की तैनाती है तो पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर भी असरात मुरतब होंगे। उम्मीद है कि अच्छे ही असरात आएंगे और पाकिस्तान की इकानमी ट्रैक के ऊपर वापस आएगी। अभी चीज़ें एकदम कहा जा सकता है कि हॉल्ट का शिकार थी, एक जगह खड़ी थी, कुछ नहीं था हो रहा, इकानमी के अंदर भी चीज़ें डाउन जा रही थी। उम्मीद है कि अब चीज़ें बेहतर होंगी। तो एक चीज़ जो इस वीडियो का हिस्सा बनाना चाहूँगा वो कोलिशन गवर्नमेंट के जो कर्जे हैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह कर्जे बढ़ते चले जा रही हैं और आर्मी चीफ़ इसमें क्या किरदार अदा कर पाएंगे। खैर दोस्तों, सदर पाकिस्तान को जो समरी है वो मूव हो चुकी है। यकीनन वो समरी पर साइन करके बाकायदा तौर पर जो आर्मी चीफ़ का होता है ये फिर हवाले कर दिया जाएगा आसिम मुनीर, जो कि DGMI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस और DGISI भी रह चुकी हैं। तो ये दो अहम तरीन ओहदे भी उन्हीं के पास माजी में होते थे। खैर पहले कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ चलता हूँ कि 8.45 अरब डॉलर का इन्होंने अब तक कर्जा ले लिया मुख्तलिफ अदारों से, मुख्तलिफ बैंकों से, मुख्तलिफ डिफरेंट ममालिक की गवर्नमेंट से। अगर एवरेज देखी जाए तो 7 माह से ये कर्जा काउंट किया गया है, जुलाई से अक्टूबर तक। तो 1.20 अरब डॉलर एवरेज इन्होंने हर माह हासिल किया कर्जा, जिसमें से 8.38 अरब डॉलर तो प्योर लोन की शक्ल में है और कुछ 76 मिलियन डॉलर जो डिफरेंट टाइप ऑफ एड है वो भी पाकिस्तान को मिल गया है। अब देखें, अगर देखा जाए तो अप्रैल में 262 मिलियन डॉलर का इन्होंने कर्जा लिया था। इसके बाद अगर बात की जाए अगले माह की तो इसमें इन्होंने 505 मिलियन डॉलर का कर्जा लिया था मई में। और जून में दोस्तों सबसे ज़्यादा कर्जा लिया गया था जो कि 3.4 अरब डॉलर बनता है। इसके बाद दोस्तों अगला माह यानी जुलाई 185 मिलियन डॉलर का कर्जा इन्होंने लिया और कोई 252 मिलियन डॉलर का कर्जा अगस्त में लिया गया। इसी तरह दोस्तों कोई 625 मिलियन डॉलर का जो कर्जा है वो सितंबर में लिया गया और अक्टूबर में 2 अरब डॉलर का कर्जा लिया गया। तो ये टोटल ऐसी फिनेंसिंग है जो कि एक्सटर्नल ज़राए से की गई और पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। अब एवरेज जैसा कि मैंने बताया 1.2 अरब डॉलर का कर्जा है। अब आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट हो चुकी है नवंबर के अंदर। दिसंबर के बाद अगले साल से ही हालात बेहतर होने चाहिए, क्योंकि आर्मी चीफ़ अगर तो ऐसी पॉलिसी अपनी लेकर आएगा जिससे मुल्क में स्टेबिलिटी आए। लेकिन ये सब कुछ आर्मी चीफ़ के ऊपर है। अगर तो मुल्क स्टेबल रहेगा, पॉलिटिकली स्टेबल रहेगा, डिफेंस के तौर पर अगर देखा जाए तो आर्मी का अदारा सिर्फ वहाँ तक रहेगा। जैसा कि सब जानते हैं कि कल जो तकरीर भी की थी जो फार्मर आर्मी चीफ़ थे उनकी जानिब से बताया भी गया था कि हम सियासत में फरवरी तक मुलव्वस रहे थे। तो बताने का मकसद यही है कि सब कुछ आर्मी के ऊपर है, आर्मी चीफ़ के ऊपर है कि पाकिस्तान का जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिज़र्व है, एक्सपोर्ट है, जो इकानमी है, जो ग्रोथ है, ये सब कुछ आर्मी की एक्टिविटीज़ के ऊपर है। तो अगर आर्मी चीफ़ एपॉलिटिकल होगा, नई सियासत में हिस्सा लेगा तो ये सब कुछ ऊपर को जाएगा। इसी तरह जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो भी बेहतर परफॉर्म करेगी, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलात यकीनन कम होंगी और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का दौर वापस आ जाएगा। तो जाने वाले आर्मी चीफ़ चले गई हैं, अब नए आ चुकी हैं। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान भी अब नया निकल कर सामने आएगा और बेहतरी की जानिब जाएगा। अब ये जो कर्जा मैंने आपको बताया है ये भी यकीनन अब कम होना चाहिए और पाकिस्तान को जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए। और ये सब कुछ पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी है उसके साथ जुड़ चुका है। खैर दोस्तों, ये मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।